प्रिय दर्शकों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 3.1 पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये दो चर वाले रैखिक समीकरण, इनका नाम है, पाठ का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो ये होते क्या हैं दो चर वाले? जैसे हम पहले पढ़ के आए एक चर वाले जैसे 2x + 3। तो इसमें जो ये रैखिक समीकरण है एक चर वाला, ये जो है x ये चर है। अब जो हम पढ़ रहे हैं वो है दो वेरिएबल। चर को क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स बोलते हैं। और अब जो हम पढ़ेंगे इस पर कोई पावर तो है नहीं, कोई शक्ति घात कुछ है नहीं इसके ऊपर, इसलिए अब हम जो पढ़ेंगे वो है दो वेरिएबल वाले, दो चर वाले, जिसमें x हो सकता है, दूसरा y हो सकता है, a b हो सकते हैं। तो ऐसे करके ये दो चर वाले रैखिक समीकरण मतलब इक्वेशन, ये हम पढ़ेंगे। लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण, हम अभी दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ेंगे जिसमें दो वेरिएबल होंगे। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1। अब जैसे प्रश्न नंबर 1 है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुणी आयु का था और अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुणी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले हमने इसको बीजगणितीय रूप में लिखना है और फिर इसको ग्राफ के ऊपर हमने प्लॉट करना है कि कैसे होगा। अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़े, इसकी इक्वेशन बनानी है और इक्वेशन कैसे बनेगी वो जो इन्होंने बोला उसके हिसाब से बनेगी। अब हम क्या करेंगे, आफताब अपनी पुत्री से कहता है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, मतलब जैसे मेरी उम्र अभी 20 साल है या 30 साल है मेरी, और अब से 7 वर्ष पूर्व कितनी हो जाएगी? तो 30 - 7 23 हो जाएगी। लेकिन अब की उम्र कितनी वो तो मेरे को पता नहीं है, तो उस उम्र को मेरे को मानना पड़ेगा। इसी तरह उसकी लड़की की जो उम्र है, उसकी पुत्री की उम्र, वो अभी की माननी पड़ेगी। और फिर जो 7 साल पहले उसमें 7 माइनस करेंगे तो वो 7 साल उसमें से कम हो जाएगी। उसके बाद ये प्रश्न इसी तरह से जब 3 वर्ष बाद की बात आएगी, जो आयु मैं अभी मानूंगा उसमें अगर मैं 3 जोड़ दूंगा तो 3 वर्ष बाद की आयु आ जाएगी। तो देखिए कैसे हम इसकी इक्वेशन बनाते हैं। अब प्रश्न देखिए, मेरे को आफताब की वर्तमान आयु का नहीं पता, तो मैं उसको क्या करूँगा, उसको मैं x मान लूँगा। तो माना आफताब की आयु, वर्तमान आयु x वर्ष, और आफताब की लड़की की आयु, इसको मान लिया मैंने y वर्ष। अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व, तो 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु कितनी हो जाएगी? x - 7 वर्ष हो जाएगी। और आफताब की लड़की की आयु 7 वर्ष पूर्व हो जाएगी y - 7 वर्ष, क्योंकि 7 वर्ष पहले की बात कर रहा है वो। अब यहाँ पे वो क्या कह रहा कि उसकी आयु का 7 वर्ष पूर्व मैं 7 गुणी आयु का था, मतलब अपनी लड़की से मैं 7 गुणी आयु का था। तो इन दोनों को हम बराबर करेंगे। कैसे? जैसे क्या कह रहा है वो कि x - 7 और 7 गुणा था किससे? आफताब की y - 7। ये लड़की की जो आयु थी, अगर ये 7 गुणी हो जाती है तो ये x - 7 के बराबर हो जाएगी, ऐसे वो बोल रहा है। तो अब इसकी हम इक्वेशन बना लेते हैं। कैसे बनेगी? इसको मैं x - 7 ही रखूँगा। x - 7 = 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर दूँगा तो ये क्या हो जाएगा? 7y - 7 × 7 = 49। अब देखिए इस 7 को दूसरी साइड में ले जाऊंगा और y को इधर ले आऊँगा तो ये बन जाएगा x - 7y, क्योंकि ये बराबर से इधर आया तो ये प्लस का था माइनस का हो गया, और ये इधर प्लस का है इधर माइनस का है तो उधर प्लस का बन जाएगा। तो = हो जाएगा -49 + 7 = -42। तो इसको हम लिख सकते हैं x - 7y = -42। तो ये हमारी बन गई समीकरण 1 बन गई, समीकरण 1 बन गई। अब देखिए 3 वर्ष बाद आफताब की आयु हो जाएगी, क्योंकि अभी प्रेजेंट में अगर x है तो 3 साल बाद तो उसमें 3 जुड़ जाएगी। इसी तरह अगर आफताब की लड़की की आयु हमने माननी है y वर्ष,
तो 3 साल बाद y+3 हो जाएगी, y+3 वर्ष हो जाएगी ये, और ये x+3 वर्ष हो जाएगी। तो उसने क्या बोला कि इस आयु का ये 3 गुणी रह जाएगी, तो इसको हम बराबर करेंगे x+3 इज इक्वल टू 3 गुणी 3 इंटू y+3। अगर इस लड़की की आयु को 3 से गुणा कर दें 3 गुणी हो जाएगी, और किसके बराबर हो जाएगी, आफताब की आयु के बराबर हो जाएगी। अब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा, ये जैसे 3y+3 है, तो अगर इसको मैं इक्वल लिखूँ यहाँ पे, तो 3 इंटू वाई 3y, और प्लस 3 3 9 प्लस 9 आ गया। अब y वाली टर्म को मैं इधर ले आऊँगा, x-3y इज इक्वल टू 9 माइनस, ये प्लस का 3 है उधर जाके माइनस का, तो 9 - 3 इज इक्वल टू 6। तो इसको मैं लिख लूँगा x-3y इज इक्वल टू 6। तो ये मेरे पास समीकरण 2 बन गई। अब मेरे पास समीकरण 1 है x-7y, और समीकरण 2 है मेरे पास x-3y इज इक्वल टू 6। अब मैंने इनको क्या करना है, प्लॉटिंग करना है, बीजगणितीय और ग्राफीय रूपों में प्लॉटिंग करना है। तो अब देखिए मेरे पास 2 इक्वेशन आ गई, x-7y इज इक्वल टू -42 और x-3y इज इक्वल टू 6। अब मैंने क्या करना, ऐसे करके 1 2 ये खाने बनाए, xy लिखा xy लिखा। अब मैंने इसकी 2 वैल्यू निकालनी है, क्योंकि अगर दो वैल्यू से ही मेरा काम चल जाएगा, क्योंकि x-7y इज इक्वल टू -42, तो मैंने इसमें एक ऐसी संख्या रखनी है जिसकी वजह से मेरे पास दूसरी की वैल्यू आ जाए, क्योंकि अगर मैं एक की वैल्यू रखता हूँ तो मेरे पास दूसरी की वैल्यू आ जाएगी। अब इसके हिसाब से अगर मैं x इज इक्वल टू 0 रखता हूँ, x इज इक्वल टू मैंने यहाँ 0 रखा, तो ये क्या हो गया, 0 - 7y इज इक्वल टू -42, और इस माइनस से ये माइनस कट गया, तो y इज इक्वल टू आएगा मेरा 42/7 इज इक्वल टू 7 1 जा 7 7 6 42 6 आ गया। तो y इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास 6। इसी तरह से मैं अभी क्या वैल्यू रखना मैंने कि अगर मैं x की वैल्यू y की वैल्यू कुछ 0 रख दूँ, तो y की वैल्यू अगर मैंने 0 रखी यहाँ पे, तो ये 0 हो जाएगा, लेकिन ये वैल्यू बहुत बड़ी आ जाएगी, जो -42 में जो मेरे ग्राफ के ऊपर बड़ी लंबा वो, मतलब ऐसे हिसाब से इस वैल्यू को बनाना है कि ताकि हमारे ग्राफ बनाना थोड़ा इजी हो जाए। तो अगर मैं यहाँ पे x इज इक्वल टू 5 ले लेता हूँ, y इज इक्वल टू 5, अब मैंने कि y इज इक्वल टू मैंने 5 माना, तो क्या हो जाएगा, x - 7 इंटू वाई 35 हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस के 42। तो x इज इक्वल टू 42 है, 42 और ये 35 माइनस का, तो ये प्लस का 35 हो जाएगा, तो इज इक्वल टू -7 आ जाएगा। तो अगर मैं y इज इक्वल टू 5 माना, तो x इज इक्वल टू आएगा मेरे पास -7। इसी तरह से हमने इस इक्वेशन का भी बना लेना, ये जो इक्वेशन है मेरे पास, तो अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू 0 रख लूँ, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू 0 रखने पर तो इसमें आप किसी को भी रखते हैं, y को मैंने 0 रखा, तो x इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, x 6 हो गया। अब अगर मैं x इज इक्वल टू 0 रख लूँ, अभी माना x इज इक्वल टू 0 है, x 0 है, तो y क्या आ जाएगा, तो x 0 - 3 इंटू, माना कि y इज इक्वल टू -2 रखा, y इज इक्वल टू -2 रखने से, अब देखिए अगर मैं x की वैल्यू 0 रख देता हूँ, तो ये 0 ये -3y इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, और y इज इक्वल टू ये 3 नीचे उसमें चला जाएगा और ये माइनस भी उधर चला जाएगा, तो ये -2 आ जाएगा। अब मेरे पास 2 वैल्यू आ गई, एक 0 6 आ गई, दूसरी -7 5 आ गई। इसी तरह ये जो 2 चर पद थे मेरे पास 2 वैल्यू आ गई। अब इसको मैंने ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना है, जो मेरे पास ग्राफिक से दिखाना है मैंने ग्राफ पेपर पे। तो अब हम इसको दिखाते हैं, ग्राफ पेपर पर इसके बिंदु लगाएंगे, ग्राफ पेपर पर इसके ग्राफ पेपर पर बिंदु निरूपण करेंगे। तो वो कैसे करना वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये ग्राफ पेपर है,
ग्राफ पेपर में मैंने क्या किया, पहले लाइन खींच लिया। ऐसे लाइन खींचते हैं तो मेरे पास बीच में जहाँ पे ये लाइनें कट करती हैं एक्स और वाई एक्सिस वाली, तो इसको ओ बोलते हैं। और ओ से जो राइट साइड में जाती हैं वो सारी पॉजिटिव होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। इस ग्राफ को आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं, जैसा आपका क्वेश्चन है उसके हिसाब से आप ग्राफिक बना सकते हैं। इसको बोलते हैं हम एक्स, और जो माइनस की साइड में जाते हैं उसको बोलते हैं एक्स डैश। तो ये संख्या माइनस होती है -1 -2 -3 -4 5 6 7। या ये ग्राफ का कोई स्केल नहीं होता, जिस टाइप का मेरा क्वेश्चन है उसके हिसाब से मैं कर लेता हूँ। मेरे क्वेश्चन में 7 तक मैक्सिमम है, तो इसलिए मैंने 7 तक उसको ले लिया। ये लाइन, ये जो एक्सिस है ये वाई का है, और ये जो नीचे वाला एक्सिस है ये वाई डैश का एक्सिस है। अब मैंने इसके पॉइंट प्लॉट करने हैं कैसे, जैसे x = 0 y = 6 है। पहला है मेरे पास x = 0 और y = 6। तो y = 6 तो ये है, y = 6 ये आ गया, और x = 0 है। तो इस पूरी लाइन पे x 0 रहेगा, इस पूरी लाइन पे y 0 रहेगा। तो मेरे पास पॉइंट आया 6, और जो 6 पॉइंट है वो क्या पॉइंट है, वो है 0 और 6 का है। ये 0 और 6 पॉइंट है यहाँ पे। दूसरा पॉइंट है मेरे पास x = -7। x की वैल्यू है -7, और -7 तो ये है यहाँ पे। x = -7 और y = 5 है, और y = 5 है, तो y हो गया ये। और इस लाइन को जब मैं इधर लेके आऊँगा तो मेरे पास ये यहाँ पे आ जाएगी, ये -7 x = -7 और y = 5। तो ये एक पॉइंट मेरे पास ये आ गया, ये पॉइंट हो गया। पहले x की वैल्यू लिखी जाती है, मतलब -7, और दूसरी वैल्यू आ गई y की 5। अब इन बिंदुओं को हम मिला देंगे। अब हम क्या करेंगे, इन बिंदुओं को मिला देंगे। तो मिलाने के लिए जैसे मैंने यहाँ से ये मिला दिए ये बिंदु, तो ये इसको क्रॉस करके गए हैं। तो ये एक रेखा ये मेरे पास, और ये रेखा कौन सी है, x - 7y। x जैसे मैं इससे लिख देता हूँ, x - 7y = -42 वाली लाइन है। ये है लाइन, एक लाइन मेरे पास ये। अभी दूसरी वैल्यू लेनी मैंने, x = 6। x की वैल्यू 6 है, आप देखेंगे x की वैल्यू 6 ये है, और y = 0, और y की वैल्यू इस लाइन पे पूरी पे 0 रहेगी, तो y की 0 भी यहीं पे ही है, पूरी लाइन पे 0 रहेगी। दूसरी वैल्यू है y = 0, x = 0, y - 2। y का -2 ये है, और x की वैल्यू, y का -2 ये है, y का -2 ये है, और x की वैल्यू 0। इस पूरी लाइन पे x की वैल्यू 0, तो एक पॉइंट ये आया। इस पॉइंट को मैं लिख सकता हूँ x = 0 है, और y = -2 है, और ये जो पॉइंट है x की वैल्यू है यहाँ पे 6, और y की वैल्यू है 0। अब इन पॉइंट को हम मिला देंगे स्केल से, इसको रखेंगे इस पे, और इस पॉइंट से हम इसको मिला देंगे। ये देखिए, ये लाइनें हमने यहाँ से मिला दी, तो ये हमारी वैल्यू आ गई ग्राफ पे। अब इस पे ये दोनों लाइनें आ गई मेरी, x - 7y, ये -42, x - 7y वाली लाइन है, और ये है मेरी x - 3y = 6 है। ये जो लाइन है ये है, और ये लाइन हमने लाइन के ऊपर निरूपित किया है इनको। ये क्वेश्चन हो गया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।